मैं आज आप सभी के बीच श्री बृहस्पति भगवान को कथा सुनाऊंगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए कथा को हम शुरू करते हैं और ये कथा अंत तक सुनिएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोल कर भी दान करता था। परंतु उसकी पत्नी एकदम घमंडी थी। वो किसी को दान नहीं करनी देती थी। वो बहुत ही कंजूस थी और बहुत ही बेईमान थी उसकी पत्नी, और वो अपने पति को दान किसी को नहीं करने देती थी। और पति बहुत ही कमाता था और पति बहुत ही दानवीर था। जितना कमाता उसमें से आधा बेसी धन तो दान ही कर देता था। लेकिन पत्नी परंतु ऐसा नहीं करने देती थी और पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वो नहीं चाहती थी कि हमारे पति परमेश्वर स्वामी श्री किसी को दान करें और वो धन हमको दें और किसी को दान न करें। तो पति परमेश्वर उसके बात में आकर के बहुत सारे महात्माओं को और बहुत सारे लोगों को दान किया करते थे और पत्नी मना किया करती थी, क्योंकि पत्नी घमंडी और कंजूस थी, इसीलिए मना की करती थी। और एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटाता हुआ नहीं देख सकती। यानी क्यों जो सेठ की पत्नी थी वो बृहस्पति देव एक साधु का महात्मा का भेष बदल करके आए थे उस स्त्री के पास और उस सेठ की पत्नी से भिक्षा मांगे। तो उसने स्त्री ने बोली कि हे प्रभु, हे साधु महाराज, आप कोई मुझे ऐसा उपाय बताइए कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं इन धनों को तो दान करता हुआ ना देख सकूं। और इसी प्रकार साधु प्रकार से बोलने लगी। तो बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कामों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक स्वार्थ हो सकता है। परंतु साधु, इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं